अपने सीने के अंदर बुग़्ज़ पालते हो, अदावत को पालते हो, तुम्हारी मौत अगर इसी हालत में होती है, जन्नत में जाना तो दूर की बात, तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। इसलिए अपने दिल से कीने को निकालो, बुग़्ज़ को निकालो। कब हमारी मौत आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। और हम इत्तिहाद और इत्तिफाक वाली जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया, ये इस्लाहे मुआशरा का जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। कहा नराशन सुवा जिन्नवा जिन्न छे दिविर पुरुषन सुन्नेरी मेहरथन दुर्गा वस्तवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे कि ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि माँ को इज्जत का मकाम मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि बहनों को इज्जत का मकाम मिले। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत का दरवाजा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज समाज में देखिए हर माँ अपने बेटे से परेशान, हर बाप अपने बेटे से परेशान। क्यों परेशान है? हमारी कौम के नौजवानों ने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दी, सही शिक्षा नहीं दिया, इसलिए परेशान है। याद रखो नौजवानों, ये मौत के कदमों के नीचे अल्लाह ने ऐसे जन्नत नहीं रखती। कहा पति पुत्र माता भवतो सम्मना जया पति मधुरती वाचन वत्तु शांतिवामु शांतिवामु। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ भी सुकून की जिंदगी गुजारूं, वहां भी सुकून की जिंदगी गुजारूं, तो माँ की खिदमत करने वाले बन जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के शरणों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, एक बाप ने बेटे के सर पर हाथ रखा और रखने के बाद बेटा से बाप ने कहा बेटा जान आज ये बतलाओ मैं तेरा बाप हूं, ये बतलाओ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बेटा का जुमला सुनिएगा, बेटा का सीना चौड़ा हुआ। कहा अब्बू जान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। कहा बेटा अब बतला। बाप ने उसके सर पर से हाथ नीचे रखा और रख करके कहा बेटा बतला दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? बेटा मायूस होता है, कहता दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। बाप ने कहा बेटा जब तेरे सर पर मैंने हाथ रखा था और हाथ रखने के बाद मैंने कहा था कि बेटा बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा था? कहा उस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर था इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। कहा बेटा जब मैंने तेरे सर पर से हाथ नीचे रखा फिर मैंने तुमसे पूछा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा उस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर से नीचे था इसलिए मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान था। माँ बाप अगर जिंदा हो गोया के एक साए की तरह है, माँ बाप अगर गुजर जाए तो फिर ये बाजारों में नहीं मिला करती है। नौजवान साथियों, ये हमारी माएँ बाजारों में नहीं मिलती, हमारे बाप बाजारों में नहीं मिलते, इसलिए इसकी खिदमत करने वाले बन जाओ। माँ तो माँ होती है, माँ का दिल कोई इस दुनिया के अंदर जीत नहीं सकता। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई हक इस दुनिया के अंदर अदा नहीं कर सकता। चाइना का वाकया है, चाइना के अंदर क्या हुआ था, एक बच्ची दीवार में दबी थी, माँ के साथ दबी थी। क्या हुआ था, उसको निकाला गया, माँ जिंदा निकलती है, बच्चा भी जिंदा निकलता है। मीडिया वाले ने पूछा ये बतलाओ तुम जिंदा निकले, तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम्हारे जिस्म में कुव्वत थी, तुम जिंदा निकले ये तो सही है, लेकिन तुम्हारा मासूम बच्चा कैसे जिंदा निकला? उस माँ का जुमला सुनिएगा, कलेजा मुंह को आएगा। माँ कहती है हाँ सुनो मीडिया वालों, जब तक मेरे पिस्तान में दूध था मैं इस मासूम बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पिस्तान से दूध खुश्क हो गया, खत्म हो गया, तो मैंने हाथ की एक उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, हाथ की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10 के 10 उंगली को चबा करके मैंने खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को जिंदा रखा। माँ तो वो होती है जब खूने जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ खूने जिगर तक पिला दिया करती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जिस माँ के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और इस दुनिया में कोई माँ का हक अदा नहीं कर सकता। एक डॉक्टर साहब थे, पढ़ करके लंदन से आए, कहा माँ मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। बेटा इस धरती पर इस पृथ्वी में किसी बेटा ने अपने माँ का हक अदा नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे? कहा माँ मैंने किताबों में
माँ बाप की खिदमत करता है, जो माँ बाप का हक अदा करता है, वो जन्नत वाला बन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी खिदमत करके जन्नत हासिल करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम मेरी खिदमत सही से नहीं कर सकती, मेरा हक अदा तुम कर ही नहीं सकते। कहा नहीं माँ, मैं तेरा हक अदा करूंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जब तू जिद कर रहा है मेरे कमरे में, हुजरे में तुम्हें सोना पड़ेगा। हुजरे में वो शख्स आता है, आने के बाद माँ कहती है बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बेटा एक गिलास पानी ला करके देता है। माँ आधा गिलास पानी पीती है, आधा गिलास पानी कहाँ गिरा देती है? बिस्तर पर गिराती है। माँ कहती है बेटा मुझे गर्म पानी पीने की जरूरत है। माँ को वो गर्म पानी ला करके देता है। माँ फिर वही करती है, आधा गिलास पानी पीती है और आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वो शख्स गुस्से में कहता माँ ये क्या बार बार ड्रामा करती हो, आधा गिलास पानी पीती हो और आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती हो। माँ ने कहा बेटा ये ड्रामा नहीं था, ये तो तेरा इम्तिहान था। तू इम्तिहान में कितने नंबर से तू पास होता वो मैं तुझे देख रहा था। तू एक रात में फेल हो गया। न जाने कितने रात हम ऐसे गुजार दिए कि जिस रात में मेरी आंखों में नींद न थी। तुम जब मेरे पेट में थे मैं करवटें बदल करके अपनी रात को गुजार दिया करती थी। माँ तो वो हुआ करती है जब तुम बचपन में बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो वो माँ खुद गीले में सोती थी, तुम्हें सूखे में सुलाया करती थी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ है तो माँ की कदर करो, माँ की अजमत को पहचानो। जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे माँ के चरणों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि लाख मुश्किलात हमारे साथ आए, लाख हालात आए, लेकिन माँ बाप का हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो, करेंगे इंशाअल्लाह। तो जवान, आप ये सोचते हो कि माँ एक लुकमा खा लेगी हमारा रिस्क कम हो जाएगा। नहीं, माँ के खाने से रिस्क में कमी नहीं होती, बाप के खाने से रिस्क में कमी नहीं होती। माँ बाप अगर तुम्हारे साथ में है तो तुम देख लो तुम्हारे घर में कितनी बरकतें हुआ करती है। ये माँ बाप एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर ये माँ बाप हमारे मिलने वाले नहीं। इसी को कहा वेदों के अंदर, पति पितृ माता भवतु सम्मना जया पति मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु। ऐ लोग, अगर तुम शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो तो माँ की खिदमत कर लो। तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। सुनो, जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती, जिस घर में बहू की इज्जत नहीं होती, जिस घर में बेटे की इज्जत नहीं को होती, याद रखो आप लाख कोशिशें कर लो हमारे घर में बरकत होगी, कभी बरकत नहीं हो सकती। पंडित जी कहते हैं यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती, जिस घर में बहू की इज्जत नहीं होती, बेटी की इज्जत नहीं होती, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, उस घर में फरिश्ते नहीं आते। इंशाअल्लाह अगर हम और आपने इस इस्लाह मुआशरा के जलसे से इस पैगाम को मजबूती के साथ पकड़ लिया तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो जाएगा। और याद रखो, मक्का आप खाने काबा जो जाते हैं, जो हज करने गए हैं, जो उम्रा करने गए हैं, उन्होंने इमाम सुदैस का नाम सुना होगा। बहुत बड़े इमाम हैं जिनकी तिलावत को आज यहाँ सुनते हैं लोग, शौक से सुनते हैं। बड़ी प्यारी आवाज है। वो मेंबर पर खड़ा होकर के वो कहते हैं मैं खाने काबा का इमाम कैसे बना। सुनो दुनिया वालों, कहा खाने काबा का अगर इमाम मैं बना हूं तो ये मेरी माँ की दुआओं की सिला है, माँ की दुआओं का सिला है कि आज मैं खाने काबा का इमाम हूँ। कहा कि मेरे घर पर चंद मेहमान आए थे, अच्छा, तो उसके लिए सालन तैयार किया गया, रोटी तैयार की गई, लेकिन सालन में मैंने रेता डाल दिया था। मेरी माँ को गुस्सा आया, मेरी माँ ने मुझे गुस्से में बद्दुआएं नहीं दी, दुआ दी थी, जा बेटा तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बना दे। मेरी माँ की दुआ रद्द नहीं गई, मेरी माँ की दुआ कबूल हुई। अगर मैं खाने काबा का इमाम हूँ तो मैं माँ की दुआओं की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। माँ की दुआएं असर ले आती है, माँ की बद्दुआएं भी असर ले आती है। वक्त की किल्लत दामन गिर है। हम सब के मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना व मुफ्ती जसीम अख्तर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। मैं ये नहीं चाहता कि और मजीद गुफ्तगू हो। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी, इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह।